हम भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हमारे यहाँ सुंदर माता का मंदिर होने से लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलता है। क्या गुजरात में केवी व्यवस्था है? गुजरात में अच्छी व्यवस्था है। तो गुजरात में या राजस्थान में शू फर्क है? 7 डॉलर फर्क है। बताओ। बाकी जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ, कि उसका कारण ये रहा कि हमारी पंचायत अलग हो गई और पंचायत छोटी है, 2935 वोटर्स की पंचायत है। क्या है तो लड़कियां सब घर पे रहती है और हम उनको जागरूक करते हैं तो बोलते हैं हमें नहीं पढ़ना, हम तो खेती बाड़ी करेंगे। हम बोलते भाई हमारे जैसे आप भी आगे निकलो। समस्या बताना चाहूंगा कि हमारे राजपुरा मातेश्वरी की मेहरबानी से पानी तो बहुत है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पीएचडी का कोई भी कर्मचारी नहीं है सप्लाई छोड़ने वाला। उससे बनवाना कासम से एक तो पटा नहीं हाँ कोई नाला है कि वह खराब हुआ बढ़िया है। नहीं करती औरतें, अच्छे से बात भी नहीं करती औरतें, पहले ही वो डर जाती है, डर के अंदर भाग जाती है, गेट बंद कर देती है अंदर से। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे लड़की को हम पढ़ाए तो आगे चले जाए, किसके साथ में भग के, तो आपको आपका हस्बैंड कैसे भेजते हैं, हमारे को तो नहीं भेजते बाहर। ये समस्या है। हाँ ऐसी समस्या बहुत है। आप ज्यादातर लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते, 20% पढ़ाते, डरते हैं लोग कि हम बाहर कहीं भेजते नहीं बच्चों को पढ़ाने, बच्चियों को, इसलिए बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। जैसे आप लाइट से 100 घंटा आवे 100 घंटा लाइट वाला लारे हुआ 100 घंटा जाए लोग रोड पे सीसी कैमरे लगने चाहिए। मेन सुंदर माता का रोड है और ग्राम पंचायत की नई व्यवस्था है, नया भवन बना है, जो भी सुविधा है वो नई सुविधा नहीं मिलती है। बोल तो पटा भी रहता है, वो 3 4 बेला फैल दी थी, वो प्रशासन गाँव द्वारा उसमें भी फैल दी थी, तभी वो पटा बना नहीं। उनके बाद नई पंचायत बनने वाली राजपुरा से केवल 5 पट्टे जारी हुए और लोगों ने कम से कम 200 से ऊपर की फाइल दी और आबादी की फाइल थी। इसको लेकर काफी बार बैठकों में ये चर्चा हुई। रास्ता है ना वो पास होता है फिर भी बंद कर देते हैं, पास होता है फिर भी बंद करते हैं, 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है। ये नर्मदा वाली जो पाइपलाइन डाली है, ये गांव में पुराने जो भी सीसी रोड बने हुए थे सारे सीसी रोड तोड़ दिए, उसके बाद भी रिपेयरिंग आज तक नहीं किया। देखो निर्मल तो पानी जाए, अंजराज में पानी नहीं, वो कोई अच्छी है, क्योंकि मैं भी लगातार पंचायत में 23 साल से हूँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 साल में एक भी कोई इंदिरा आवास या पीएम आवास नहीं आया, एक भी राजपुरा में आज भी गरीब है। ऐसे कई परिवार जिनके लाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमें हल्ला होता है, कोई नहीं घरला खाद लेके ठोकर नान सिंह के घरे पड़ जाए तो नहीं हालत क्या नीचे बापड़े खादा नहीं। इस बार नारायण सिंह जी आए थे, जितनी भी समस्या अवगत कराया उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। इन्हें धके जीता जो कब कराई तो नारायण सिंह जी पर बीच बारा जीता गए जरूर भाई सरकार कांग्रेस रही है तो बड़े सबसे एक बीजा मैं जाता बन के सीधा लोग देना डावरे कने कटवेन जाए बे के आडो जमी वेते के कटवेन जाए। बोलो सही बोलो। दारू का ठेका दे के तो मेरे राजपुरा को है बम्बई सर्व हटा लो यू। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं राजपुरा गांव में। इस वक्त हम जसवंतपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के राजपुरा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस गांव के अंदर क्या क्या समस्या है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। और हमारी भी कोशिश है कि हम लगातार प्रत्येक ग्राम पंचायत पे पहुंचकर वहां की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी पूरी टीम कर रही है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राव से कहूंगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े राजपुरा। राजपुरा एक काफी प्रसिद्ध ग्राम पंचायत है और क्योंकि इसमें इसके राजपुरा के पीछे विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ का नाम आता है सुंदर माता। ये पीछे बिल्कुल सुंदर माता का पर्वत है, उस पर सुंदर माता विराजी हुई है और सुंदर माता का स्थान राजपुरा ग्राम पंचायत में आता है। तो काफी ऐतिहासिक भी है और धार्मिक आस्था का केंद्र है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी रोड से निकलते हैं, ग्राम पंचायत के सामने से निकलते हैं, तो इस ग्राम पंचायत की काफी वैल्यू है। आज हम इस ग्राम पंचायत के अंदर आए हैं तो यहाँ के लोगों की आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पूरा यहाँ बेल्ट है, तो यहाँ के लोगों की समस्याएं भी होगी। समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए, जिला प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम इनके सहभागी बने हैं। सर्कल की टीम यहाँ आई है। सबसे पहले हम आज स्वास्थ्य कारणों से सरपंच आज बाहर है तो सरपंच के प्रतिनिधि यही हैं, उनसे बात करेंगे अपन कि यहाँ की समस्याएं क्या है, क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है कामों की। राजू सिंह जी, आपकी पंचायत काफी सुंदर माता के पीछे काफी प्रसिद्ध है।
और काफी लोगों की यहाँ पे बाहर से जो धार्मिक लोग धर्म दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि बहुत शानदार साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। तो 4 सालों में आपने क्या काम करवाया? सबसे पहले तो मैं मेरी और सर पंचायत की तरफ से आप पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि इस बार हमारी ग्राम पंचायत अलग हुई है, पूरी पंचायत समिति में एक ही पंचायत अलग हुई है, वो राजपुरा हुई है। और हम भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हमारे यहाँ सुंदर माता का मंदिर होने से लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलता है, हर लोगों से आना जाना भी रहता है और गांव का भी नाम रोशन है। तो मैं सबसे पहले माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। साथ ही पंचायत तो हमारी जरूर अलग हुई, लेकिन 4 साल में इस पंचायत के लिए हमारे को अलग से कोई बजट नहीं मिला। जो भी पंचायत का रूटीन में बजट आता है उसी में जैसे विकास के काम नहीं होकर नई बिल्डिंग बनाई है, सरकार का प्रेशर था। और बाकी जो काम साफ सफाई का रूटीन में जो होते हैं वो होते हैं, बाकी जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। कि उसका कारण ये रहा कि हमारी पंचायत अलग हो गई और पंचायत छोटी है, 2935 वोटर्स की पंचायत है, तो उसके हिसाब से बजट कम ही आता है। तो सर्वप्रथम प्रशासक का दबाव था तो पंचायत का भवन बनाया, बाकी जो रूटीन में नाले निर्माण, अच्छी सी सफाई व्यवस्था है और भी कोई पाइपलाइन वगैरह काम होने चाहिए वो हम नहीं कर पाए। ग्राम पंचायत हो गई आपके मुख्यालय पे, आप विराजमान है। यहाँ की स्कूल 12वीं हो गई? हाँ बिल्कुल, पंचायत तो स्वतः वो स्कूल 12वीं हो गई है। और जैसा कि आप कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 12वीं स्कूल तो जरूर हो गई है। विद्यालय परिवार की भी मांग है और ग्रामवासी मांग है कि कमरे हैं जो पहले प्राथमिक थी उस समय बने थे, उसके बाद में 2 कमरे जरूर बने, बाकी कमरे नहीं है। भवन के लिए हमारे स्कूल विद्यालय परिवार द्वारा भी पंचायत में अवगत कराया गया और कमरों की कमी है, ये पंचायत में प्रस्ताव लेकर भी आगे भेजा गया। और खेल मैदान भी नहीं है, ये 2 समस्या मुख्य हैं। इसके अलावा और भी मैं समस्या बताना चाहूँगा कि हमारे राजपुरा मातेश्वरी की मेहरबानी से पानी तो बहुत है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ PhD का कोई भी कर्मचारी नहीं है सप्लाई छोड़ने वाला। उसके लिए गांव में बहुत परेशानी है, टाँकों में पानी पहुँचता नहीं है। नर्मदा का पानी आया हुआ है तो उसमें जो ठेकेदार था, ठेकेदार द्वारा लाइन डाली हुई तो कई ढाणियाँ छोड़ी हुई है, तो कई कनेक्शन नहीं हुए, तो इस कारण से हमने NOC भी नहीं दी है। तो हमने इस बार 5 तारीख की मीटिंग में प्रस्ताव लेकर भेजा है कि जो भी घर और जो भी ढाणी छूटी है वो इस हर घर नल से जुड़े और यहाँ PhD का आदमी भी हो ताकि वो समय पर पानी की सप्लाई कर सके। और नहीं हुआ तो 20 तारीख हमारे प्रस्ताव भी लिया और हमने प्रशासन को अवगत भी कराया कि 20 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव लेकर हम धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि राजपुरा से पूरे भिनमाल को पानी जाता है। 8-10 बोरिंग यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ जो पानी का नर्मदा की बड़ी टंकी बनी उससे आगे जुजमर तक भी सप्लाई जाती है, लेकिन प्रॉपर राजपुरा में समय पर पानी नहीं मिलता है। ये ग्रामवासियों की बड़ी समस्या है। अन्य अलावा कौन समस्या है? समझा बोल समस्या तो कौन को तो वही है ना उभरे ढोणी माते लाइट है के रास्ता है कि कोई को तो वही है, रस्तोरा है, तो बोलो गाँव है रास्ता कहीं नहीं है। तो वे रास्ता खोला होना चाहिए। थोड़े ढोणी माते नल आया ना? नल आई है, पानी नहीं आई है, नल तो आई है। नल आया ना? थोड़े ढोणी माते लाइट कितना घंटा आवे? लाइट तो आवे रात्रि दाड़े आवे, रात्रि आवे 3 पीस तो दाड़े आवे, रात्रि सिंगल पीस आवे। हो गई समस्या जो पानी री समस्या टाइम थ्रू पानी है ने पानी का गति छोड़ी हुई नहीं, पाइप गाली आए अरे मैं हतो भाई हुको ही और तो पानी घड़ो ही है, पानी तो घड़ो ही है, नल में पानी नहीं आता, नल में पानी नहीं आता है। अरे पूछ बनने अलावा तुम्हारे निरीकारी कोई है? निराकार हुआ तो निराकार कम बराबर सही दिया तो ने कोनारी खोल रहे हैं तो वे बाबड़ आइयो पड़ी थे आवता नहीं समस्या इनमें के बासरू उड़ाई तो के बना रही भैया इमान के मैं तो 2 रुपये खाई दे गया करीब 2 और करीब 4 और वही रोको लपड़ी है। पहला थे दोतला मिला था, हमें अलग हुआ तो हो रहा हुआ कि गिरे हमें हो तो हो रहा, हाँ हो रहा पर कौन तो अटको लपड़ी है। कौन से कहाँ के भाई, कहाँ रहते हो? शिवगढ़। शिवगढ़ हाँ, आपके शिवगढ़ भी आपकी आदिवासी बहुल में एरिया पूरा बेल्ट है। बच्चियों की पढ़ाई को लेकर क्या कहते हो? कहाँ मारवाड़ी बोलो बोले बच्चे वाले तो बढ़ावे आदिवासी ज्यादा इलाका के शिवगढ़ में और राजपुर में बढ़ावे कितना % बढ़ावे? 30% बढ़ावे, ज्यादातर शिक्षण है अंते बढ़ावे। शिवगढ़ में कौन समस्या है? शिवगढ़ में का समस्या एक तो पट्टा नहीं, हाँ बरे कोई नाला है के वे खराब हुआ बड़ी है, अन पानी स्कूल पाड़े भी पानी भी बराबर नहीं है, गंदगी ज्यादा हो रही है। आसम से लाइट पूरी आवे, लाइट आवे पूरी। तो आपने जो शिवगढ़ में कोई पट्टा नहीं बनाया अभी तक? ये तो कोई बढ़िया नहीं पाई वे ही किनारे भी मोर तो है नहीं। सरपंच को आपने दरख्वास्त की, लिख के दी? लिख के दी थी। तो पट्टा नहीं बन रहा? पट्टा तो पूछ रहा राज सिंह दिन है। पट्टों के लिए भी सरकार ने जो एक अभियान चलाया था प्रशासन गाँव के संग, तो बन में थोड़ा कोई फायदा नहीं मिलियो? वहाँ तो कोई फायदा मिली कोई
वहाँ दस कोई फटाफट जरूर कोई फायदा मिल जाने। कुछ और सवालों के साथ रविंद्र सिंह। तो हम राजपुरा गांव में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ में महिला है, उनसे बातचीत करेंगे। इस गांव में क्या क्या समस्या है, हिंदी में बोलोगे या मारवाड़ी में? मारवाड़ी राजपुरा में क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या है अने वो कचरा ने उनकी समस्या है। अच्छा, कचरा का मतलब यहाँ पे ज्यादा गंदगी ज्यादा है? गंदगी ज्यादा है। इसके अलावा कोई समस्या? बीजी कोई समस्या नहीं। आप गाँव में रहो टोनी हो? काम में रहते गाँव में नरम दारू पौनी हो? हाँ आते पर एक टाइम आते हैं, एक कलाक एक घंटे आते हैं। अच्छा, हाँ 1 कलाक मतलब आप गुजरात के रहने वाले हो? हाँ कहाँ के? पालनपुर। अच्छा, पालनपुर। तो તમે ત્યાં ગુજરાતમાં કેવી વ્યવસ્થા છે? गुजरात में अच्छी व्यवस्था है। તો ગુજરાતમાં या રાજસ્થાનમાં શું ફરક છે? रात दाड़ा फर्क है। बताओ ને થોડું। पर गुजरात में तो फुल व्यवस्था है, पानी की लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग है। अलग है। नई ग्राम पंचायत बनी है, नवी पंचायत बनी, अन्नो फायदो उठे कोई મળે? हम मले पाऊंगे पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोमरे में आंगनबाड़ी केंद्र है? हाँ। अच्छा, काम काम सुविधा बटा મળે? बच्चों को सब मिलते हैं। अच्छा, एक बार आपने सवाल पूछो, और गांव में हॉस्पिटल है? हाँ। अच्छा, ये ने बीजी बेड? अच्छा, क्या इलाज भी जो अच्छा करते हैं। क्या नाम है आपका? भावना। अच्छा, हम कितने तक पढ़े, मतलब आप पढ़े? 12th। अच्छा, 12th। बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यहाँ के नहीं, हम राजसमंद से। हम यहाँ CRP टीम में ग्रुप बनाते हैं महिला का। अच्छा, समूह वाले? हाँ, राज्य विकास बताओ, ये आपका क्या समूह थोड़ा समझाओ लोगों को। समूह है राजस्थान ग्रामीण या पंचायती राज विभाग द्वारा है ना, महिला को आगे बढ़ाने के लिए और महिला को मतलब सशक्तिकरण करने के लिए, महिला से अपने आप पैरों पर खड़ी हो सके, इसलिए ये ग्रुप सरकार ने चलाया है। ये योजना चलाई है। मेरा नाम ममता है। हम ये ग्रुप बनाने के लिए आए, यहाँ पंचायत में रहे, तो वैसे यहाँ पर खाली पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा, बाकी पंचायतों में अच्छी लगी है और साफ सफाई भी है। बाकी हम पंचायत में रह के आए, अब इतना कोई स्टाफ भी नहीं है, ना कोई हेल्प करता है यहाँ पे, तो सब अच्छी ही है। बस यही है कि यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए, यही। बाकी पंचायत तो नहीं, तो सुविधा तो थोड़ी दी ही होगी। ये हम राजमंद चाहे ग्रुप बनाते महिला का, वहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, सिर्फ पानी की व्यवस्था नहीं है। बाकी पंचेरी में वहाँ पे व्यवस्था तो अच्छी थी, पर वहाँ पे स्टाफ बहुत कम है। अच्छा, और यहाँ स्टाफ बढ़िया? हाँ, वहाँ पे तो स्टाफ है, सारे लोग बैठते हैं, वहाँ पे तो कोई आते नहीं है। अच्छा, बताओ। समूह ना 10 या 15 महिला का ग्रुप बनाते हैं। हाँ। जिसमें इसे सरकार है ना कम ब्याज में लोन भी देती है, महिला को जरूरत हो तो। कितना 40-50 हजार जितना चाहिए। अगर पहले 50 भी देती है, अगर भर ले तो फिर मतलब आधार, जन आधार और बैंक डायरी और फोटो। महिला नहीं दे तो फिर वापस आपको पैसे दो? सरकार संभाल लेगी वो तो। हमारा तो काम है, हम ग्रुप बना के चले जाते हैं, फिर यहाँ पे जो देख रेख करने वाला था वो देख रेख करते, स्टाफ लगा हुआ। महिला पैसे नहीं देती है तो फिर उसके खिलाफ कोई? हाँ, आवाज उठती ना फिर। ग्राम संगठन वाले या फिर सेलफ वाले जो स्टाफ होते हैं ना, वो आके उनसे फिर पैसे लेते हैं। अच्छा, किस्त के तौर पे, जैसे कि छोटी छोटी किस्तों में वो महिला वैसे भी भर देती है, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं भरती है, छोटी छोटी किस्तें लेती है। एक बार अगर चूक भी जाए तो दूसरी बार में दे देते हैं ब्याज में। अच्छा, भावना एक दूसरी बात बताइए, आप इस गांव के अंदर घूम रही हो, महिलाएं से आप टच कर रही हो, महिलाओं से रूबरू हो रही हो, यहाँ पे मेजर समस्या क्या आपको दिख रही है? महिला समझती नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, मेन बात यही बात है। महिलाओं में शिक्षा की कमी है। हाँ, शिक्षा की कमी है, समझती नहीं है। यहाँ के बच्चे भी इतने स्कूल नहीं जाते हैं। हम वहाँ पर पंचेरी में रह के आए, तो लड़कियां सब घर पे रहती है और हम उनको जागरूक करते हैं, तो बोलते हैं हमें नहीं पढ़ना, हम तो खेती बाड़ी करेंगे। हम बोलते भाई हमारे जैसे आप भी आगे निकलो, हम भी समूह में जुड़े, हमारी मम्मी जुड़ी, हम भी ट्रेनिंग दे के बाहर आए, हम भी आपके जैसे ही है। ऐसे तो है नहीं कि टीचर है, हम भी तो हम भी राजसमंद से यहाँ सिरोही मतलब जालोर जिले में आए, तो हम भी बोलते भाई आप भी पढ़ो, आप भी आगे बढ़ो, आप वैसे यहाँ जालोर डिस्ट्रिक्ट पे डिमांड करते भाई हमारे भी यहाँ से लड़कियां आगे निकले, वो भी काम करे। लेकिन यहाँ पे बस पढ़ाते नहीं है ना, बच्चा पढ़ते भी नहीं है, मेन बात यही है। देव में तो कौन पढ़ा है, बस खेती बाड़ी नहीं है। बात भी नहीं करती औरतें, अच्छे से बात भी नहीं करती औरतें, पहले ही वो डर जाती है, डर के अंदर भाग जाती है, गेट बंद कर देती है अंदर से। पढ़ाई का स्तर बहुत कम है। पढ़ाई का स्तर बहुत कम है, पढ़ते नहीं है बच्चे यहाँ पे। और मेन है ना, वो आदमी भी अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लड़कों को भी नहीं पढ़ाते। वो ऐसा चली जाएगी तो और ऐसे इनके अंदर गलतफहमी है, गलतफहमी बहुत है इसके अंदर। ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे लड़के को हम पढ़ाए तो आगे चले जाए, किसके साथ में भग के, तो आपको आपका हस्बैंड कैसे भेजते हैं, हमारे को तो नहीं भेजते बाहर। ये समस्या है। हाँ, ऐसी समस्या बहुत है यहाँ पे। अरे शिक्षा की कमी है उसके हिसाब से। हाँ, शिक्षा की। और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब बताओ, मोटी मोटी गांव के अंदर क्या समस्या है? महिला बाहर से आई है राजसमंद से, वो कह रही है कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाते हैं। हमारे गांव में ज्यादातर लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, 20% पढ़ाते हैं। डरते हैं लोग कि हम बाहर कहीं भेजते नहीं बच्चों को पढ़ाने, बच्चियों को, इसलिए बच्चियों को पढ़ाना चाहिए।
दूसरी बताओ यहाँ गांव में समस्या। गांव में मेन तो जो रोड पे सीसी कैमरे लगने चाहिए, मेन सुन्ना माता का रोड है, और ग्राम पंचायत की नई व्यवस्था है, नया भवन बना है, जो भी सुविधा है वो नई सुविधा नहीं मिलती है। पटवारी यहाँ बैठता है, पटवारी आते हैं रोज। रोज आता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे फसल कितना खराब हुआ था? फसल जीरा है, रायडा है, वो फसल हुई है खराब। अच्छा, हुई है। ओके बाजी, गांव में का समस्या है राजपुरा? समस्या पानी दी है साहब, आप ने आप तो टोका पानी। अच्छा, हाँ, अरे बस आप लाइट से 100 घंटा आवे, 100 घंटा लाइट वाला ला रहे हुआ 100 घंटा जाए વધારો। हाँ 100 घंटा भाई। हाँ 100 घंटा आवे, पहुंचे तो 3 घंटे से आवे, 100 घंटा तो बराबर है। अरे बा बताओ थोड़ी साहब रास्ता की प्रॉब्लम है। कैसे, क्या प्रॉब्लम है बताओ। ढोनी में रास्ता जवान नहीं है, बंद है। अच्छा, मतलब आपकी ढाणियों में है या फिर आबादी क्षेत्र में? नहीं, ढाणियों में। किसने रोक रखा है? वो साइड में वो आबादी वाले रोक रहे हैं। अच्छा, जाने नहीं देते। अच्छा, रास्ता बंद है। बंद है। तो फिर आप कहाँ चाहते हो? बस वो दूसरों के खेत में होकर के निकलते हैं मुश्किल से। अच्छा, आपने ये शिकायत की? शिकायत तो की नहीं है, 2 बार की है, लेकिन कोई हुआ नहीं हल इसका। अच्छा, आपका सुनवाई नहीं हो रहा। तो और बताओ समस्या, रास्ते के अलावा कुछ समस्या? पानी आ रहा है घर पे? पानी हमारे नहीं आ रहा है। पाइपलाइन डल गई? हाँ, पाइप डाली जल है। जीवन मिशन की? हाँ, वो पाइप डाली है, पानी उसमें नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर हॉस्पिटल है गाँव में? है हॉस्पिटल, कैसी सुविधा मिल रही है? ठीक है। अच्छा, हमारे साथ में विद्युत विभाग से जो कर्मचारी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये कह रहे हैं कि विद्युत नहीं आ रही है। सर ऐसी बात है, जो गवर्नमेंट का आदेश है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए 6 घंटे सप्लाई है, तो 6 घंटे इनको हम सुबह 6 बजे से 12 बजे तक देते हैं, और दूसरी जो पारी देते हैं वो 12 बजे से शाम के 6 बजे तक देते हैं, और 24 घंटे सप्लाई तो हमेशा चालू ही से रहती है इनके साथ। घर कनेक्शन के? हाँ, सिंगल फेज। तो यही बात है। अच्छा, आप साथ में हो? जी। अच्छा, मतलब किसानों की और क्या डिमांड रहती है आपसे विद्युत विभाग से? भाई ये डिमांड। ऐसे तो कोई डिमांड नहीं है, वो लाइट थी जो बता दिया 6 घंटे आगे से आती हम दे देते हैं। और यहाँ पे कृषि का कितना कार्य होता है इस क्षेत्र के अंदर? खेती बाड़ी होती है? होती है सर, पूरी 70-75% खेती बाड़ी होती है पूरी। अच्छा, बताओ कहाँ समस्या है? बोल तो पता नहीं रहता है, वो 3 से 4 बेला फैल दी थी, वो प्रशासन गाँव द्वारा उसमें भी फैल दी थी, तभी वो पटा बना नहीं। उनके बाद और एक बार और भी फैल दिए, लेकिन पटा बन ही नहीं रहा है। ये समस्या है। राजपुरा रोक सिमकट रहा? राजपुरा राजपुरा, पटा नहीं बढ़िया जी। पटा नहीं बढ़िया जी। वेर अटका समस्या है? पूरे बीच तो कोई नहीं है। सरपंच रुपये कार्यकाल है, सरपंच भी कॉम करावे नहीं कराता है? सरपंच तो हम सरपंच जो नहीं। हम बात करो थोड़ा वो बस पटारो 2-3 बेड़ा की अपन कहवा, मतलब कोई कौन नहीं मोड़ता है, कोई कहता कोई स्टेप, कोई ग्राम सेवक जी बीजा कोई नहीं क्या ऑनलाइन बन जाएगा ऐसा जवाब देते हैं। अच्छा, कैंप लागे जब दी थी एप्लीकेशन दी थी? एप्लीकेशन तो नहीं दी थी। राजू सिंह जी, क्या समस्या है? जो ये पट्टों की समस्या है, इनका मैं समर्थन करता हूँ कि हमारे नई पंचायत बनने वाले राजपुरा से केवल 5 पट्टे जारी हुए और लोगों ने कम से कम 200 से ऊपर की फाइल दी और आबादी की फाइल थी। इसको लेकर काफ़ी बार बैठकों में ये चर्चा हुई, सरपंच साहब से बात की, ग्राम सेवक से बात की। इस बार 5 तारीख को हमने स्ट्रिक्टली कहा कि जो पट्टे बनने लायक आबादी क्षेत्र में है उनके सबके पट्टे बनाओ, और ये बहुत गंभीर बात है और लोगों ने खर्चा लगे फाइल लाई है तो पट्टे बनने चाहिए। अगर 20 तारीख को इसका कोई निर्णय नहीं हुआ और पट्टे नहीं बनाए तो उस अधिकारी को लिखित कार्रवाई करेंगे, ये हमने ग्राम सेवक को कहा है। इसके अलावा और भी हमारी समस्या है, जैसे ये नर्मदा वाली जो पाइपलाइन डाली है, ये गाँव में पुराने जो भी सीसी रोड बने हुए थे सारे सीसी रोड तोड़ दिए, उसके बाद में रिपेयरिंग आज तक नहीं किया, उनका भी हमने लेटर दिया। पूरे गाँव में चलने जैसी स्थिति नहीं है, ये समस्या है। दूसरी शिक्षा की बात है तो हमारे राजपुरा और शिवगढ़ दोनों में एक ही एनएम है, तो हमने पहले भी लिख के दिया और कह रहे हैं कि शिवगढ़ पे एनएम की पोस्ट होनी चाहिए ताकि एनएम शिवगढ़ जाए तो यहाँ लोगों को परेशानी नहीं हो। बहुत बड़ा गाँव ढाणियों से लोग आते हैं तो एक उनको खुद की सेवा ठीक है, लेकिन दूसरी पोस्ट की हमने पंचायत में प्रस्ताव दिया है और आपके माध्यम से प्रशासन के कहना चाहते हैं कि शिवगढ़ में एक पोस्ट होनी चाहिए। कौन नाम है? मानो कनाराम। अच्छा, करना कितनी उम्र हुई? हमारी 33 गई है। अच्छा, पेंशन नहीं थी? मलाई पेंशन नहीं मिलती सर। आपने एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं दिया तो फिर कोई घरे तो आवे नहीं करवाओ? सही बात है, वो तो वो करना चाहिए आपने। करना पड़ेगा। एक 20 भी लग गया था पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हिन गया ना, नहीं चेक करा तो नहीं कोई कैसे बोले जसपुरा गया और बोले पंचायत राजपुरा गया उठे गया। अनमें आपरे दिव्यांग जो वे वणन राज्य सरकार कई योजना लाड़े, स्कूटी बीजेपी दे फोन दी स्कूटी? नहीं दी। अच्छा, नहीं दी। नहीं दी थी।
भाई राजपुरा गांव में काम का समस्या है थिएटर नागरिक हो और गांव में का समस्या है शिवगढ़ में हाँ शिवगढ़ में रहो पर शिवगढ़ में का समस्या है शिवगढ़ में तो सब पटार समस्या है पटारी समस्या से खाली बस पानी की पूरी व्यवस्था है अच्छा पानी आवे सब अच्छा वे रटे आपरे गांव रे में एएनएम री राजू सिंह जी बात करी एएनएम नहीं बती बताई नहीं अच्छा बीजो हमके दोन बीजो कुतरो बली वण में दोन दोन तो सब हुए नुकसान तो हुए सब कोई आया था सर्वे करवा बीजा आया था कोई ना आया कोई नहीं आया कोई नहीं आया अच्छा ठीक है बताओ क्या कुछ कह रहे हो मैं गाँव शिवगढ़ से हमारे वहाँ पे वो क्या है कि रास्ता है ना वो पास होता है फिर भी बंद कर देते हैं पास होता है फिर भी बंद करते हैं 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है वहाँ पे कोई चलने की भी व्यवस्था है नहीं रास्ता बंद हो जाता है स्कूल का खेल मैदान बच्चों का लिए नहीं है और रास्ते का और क्या है कि वो रास्ते की आपने बात की तो रास्ता स्वीकृत कौन करवाता है बंद कौन करवाता है वो क्या पता कौन करता है एक बार आया था तो वो लेके आया उधर रास्ता पास हुए जो के आओ देखवा वास्ते आ जान क्या तो नहीं वैसे गरौरा पट्टा है नहीं माँ दादो ठेठ रहा था बने मॉडर्न लगभग 83 साल थी पट्टा नहीं रही मैं रह गया हूँ 83 साल थी बने तुमको फायदा नहीं मिलता कोई फायदो नहीं मिलता घर पास पर हुए तो जनरे माई क्या अनारा तो पत्रो न खोलो माथे तो कहना तो पक्कू है तो बाबड़न गरीबन मकान नहीं दे रही है सीधी सी बात है आविन भाड़े जर कहने तब ईटो नो कीधो लमाई जर के तो पाको मकान है जरा पाको बाबड़ो माथे पत्रो आवे वर्षा तो लेन जातो रही तो बने सीजर मतलब का है ना सरपंच का काम करावे सरपंच तो ठीक है काम करावे कोई अतर ज्यादा नहीं पंचायत बनी है पंचायत बराबर बनावी है तेरा बदलाव जाना पड़तो मैं राजपुर बनी राजबरन यूजमन के मोर गांव में कोई नहीं तो दवा कौन है लेडीज रे डिलीवरी वे तो के जाओ राजपुर जरा नहीं तो मोर गांव रे मई हॉस्पिटल बिल्कुल उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ रास्ते वाली बात है हमारे गांव में कई रिकॉर्डेड रास्ते हैं लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से रास्ते नहीं हुए इस बार हमने इसलिए कहा है कि भाई जो रास्ते बंद खोले जैसे राजपुरा में 2-3 रास्ते हैं शिवगढ़ में नरेगा का काम चालू था वो भी रास्ता बंद पड़ा है और वर्तमान में नरेगा का काम भी नहीं इनके लिए भी हमने ग्राम सेवक मैं बड़े तौर पर यही कहना चाहूँगा कि पहले तो जो है हमने प्रशासक को ग्राम सेवक जी को पटवारी जी को सरपंच सबको कहा है कि जो जनता के हित के काम है होने चाहिए क्योंकि मैं भी लगातार पंचायत में 23 साल से हूँ ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 साल में एक भी कोई इंदिरा आवास या पीएम आवास नहीं आया एक भी राजपुरा में आज भी गरीब है ऐसे कई परिवार जिनके लाने के लिए कोई जगह ही नहीं है मतलब स्थिति बहुत ही कमजोर है लेकिन एक भी नहीं आया जब भी हम कभी ग्राम सेवक जी को ये बात कहते हैं तो वो बात कर टाल देते हैं कि आगे से नहीं आए तो हमने कहा कि पहले जो पिछली सरकार में हुआ तो हुआ लेकिन अब जो भी है ऐसा नहीं होगा जनता का काम होना चाहिए रास्ते की बात है पट्टे की बात है जो भी जो ग्रामीणों ने बात की बिल्कुल उन्होंने वाजिब बात की है और समय पर काम नहीं उस बात की मैं भी शिकायत है लेकिन हम विश्वास दिलाते कि सबसे मिलजुल कर पंचायत से प्रयास करके जो भी काम है करने का पूरा प्रयास करेंगे बस ये ग्राम सेवक जी और ये जो कर्मचारी हैं ये पहले कहते हैं कि भाई ये आबादी में नहीं है तो सेटलमेंट की टीम द्वारा आपने आबादी की पेमेंट्स कराई लोगों की बार बार डिमांड उठती है जब प्रशासक गाँवों की संग मीटिंग थी उसमें ग्राम सेवक जी बाहर चले गए उसके बाद में कहते हैं तो कोई कोई बाधा बन जाता है तो ये बात हम पंचायत परिवार की बात ज्यादा तो मैं नहीं कहना सकता लेकिन हमने कहता कि जनता का काम होना चाहिए इस बार हमने 5 तारीख की मीटिंग में इसके लिए जैसे रास्ते का काम है पट्टा संबंधी काम है सीसी रोड का काम है पानी का काम है स्वास्थ्य का काम है इसको जितने भी मांग थी हमने गंभीरता से सभी वार्ड पंचायत मिलकर कहा है कि ग्राम सेवक जी आपके जहाँ भी कोई समस्या थी अगर किसी को अवगत कराना तो कहेंगे इस पंचायत का उद्घाटन था उस अवसर पर भी हमने पूर्व विधायक सम्मानित नारायण सिंह देवल साहब को बात से अवगत किया उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि जो भी काम आपके नहीं हुए वो काम होंगे लेकिन ये बात जरूर है कि जो आपका पट्टे वाली बात है ये बात गंभीर समस्या है क्योंकि पट्टे के बिना लोगों को फायदा नहीं मिलता और इंदिरा आवास पीएम आवास भी नहीं मिला ऐसी कई समस्या जो आपके सामने आई है जैसे सीसी रोड गांव में नर्मदा लाइनों ने सारे तोड़ दिए आज तक एक भी ठीक नहीं किया पानी की सप्लाई जो भिनमाल तक पानी जाता है राजपुरा में पानी गांव को नहीं मिलता है ये गंभीर समस्या इसको लेकर हमने पंचायत में 5 तारीख को प्रस्ताव लिए और 20 तारीख तक इसका कोई समाधान नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से इनके लिए आगे कोई लड़ाई करेंगे अधिकारियों से आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव करना चाहूँगा कि जनता का काम है यहाँ की हमारी भोली वाली जनता है श्रेष्ठ क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो आपके माध्यम से भी मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप जनता के हित की जो काम है वो काम करें और जनता को राहत पहुँचाए यही मैं आपको निर्णय करना चाहता हूँ बा पहल के नारायण सिंह जी एमएलए था हमके रतन जी एमएलए बे नेता कॉम काढू करावे कोण तो जी मैंने जाए तो घुणी करावे कोण मेरे तो कोई समस्या है निवडा तो
પણ અઠે વસાડે ખીચડી ઉગોડી અને અત્યારે પાઇપે ચોડી અને મારે પગતા હતા હેલવારી હાલત નહીં એમને એ જીવે ને હાલવા કી કરે છરબડે ને ભણો હા હવે પાઇપ હતો કે સીજી રોડ કોઈ તોડ્યો તો અમે મોડી મેં કહું હમસી કોઈ કીધું છે અને પોણી પણ પોણી નહીં બે નેતા મોદી કયો નેતો હલો રાજપુરા લાડ કયો નેતો હલો રાખે લાડ તો બે હર કોઈ રાખે કોઈ નેતા કમાવા નહીં આવે કમ રોડા પાસે જાય તો કામ કરે છે બે આપણે ભાઈ એમાં કે ભાઈ આવે કમાય વતન હે ને પણ જાઓ તો આપણે કામ ઘણી કરે હો ओके बा कौन नाम है आपको जय श्री राम। अच्छा बा गांव में कौन समस्या है गए समस्या है बोलो बा हाँ बोलो कौन कोई समस्या क्या देखो भीममार तो पौनी जाए अंजराज में पौनी नहीं वो कोई करे अरे हाँ बीजू रोड तोड़ना पड़ जाए गाँव में सीसी रोड सब तोड़ना पड़ जाए हाँ जी लाइट बीजी आवे बा हाँ लाइट आवे खोटो नहीं बोला लाइट आवे लोन बीजे कम आए थे हाँ लोन बीजे कम लोन तो कोई जीरो आवी जाए कोई गोब आवी जाए कोई राड आवी जाए नुकसान बीजे बदलो हमें कोई नुकसान मुको तो कौन दिए तो कोई शिकायत बीजे की थी हाँ शिकायत हम गाँव करे तो मैं घनी कर रही हूँ अरे की थी ना मैंने की फोटो नहीं बोला शिकायत नहीं की थी हाँ तो बे फायदो की मड़ी बा हाँ फायदा तो गाँव करे हो जाए शिकायत में ये कर गांव माते मत डोड़ो हाँ सब गांव माते मत डोड़ो हाँ कोई अपनी भी जिम्मेदारी बा भाई हाँ वे मैं बात बताओ बे नेता है रोनी मैडम हाँ एक तो नारायण सिंह जी ने एक रतन जी देवासी हाँ एक नारायण सिंह जी हाँ બે માંથી એટલે રાજપુરા હાલનું કામ કને કરાયું हमें हल्ला होता है कोई नहीं घरला खाद ले ठोकर नान सिंह के घरे पड़ जाए भाई डर नहीं हाले तो की कर क्या बीजा पापड़े खादा नहीं पापड़े ये तो नहीं है हाँ है मैं तो अठी रिया रोज रो रोज बात करो घरला खाद ले धरका बीजा का भलो करी अपने रतन जी हाँ रतन जी रतन जी चार छूटने हमें आ जाए और हारो लाए हाँ हारो ला टाइम तब हारो लाई तो 3 छूटने हारी जाए अच्छा हाँ हमें जीती है हाँ हम क्या आ जाए तो हमें कम बीजेपी सरकार है तो पहले के बाद नारायण सिंह जी हम कहता है कि हमारी सरकार थी हम के रतन जी के हमारी सरकार हाँ तो बस वो तो अपना मजदूरी कराता है नहीं तो कोई नहीं बैठोगा वो तो हाँ रतन जी ने मैं काम करना चाहते हैं कि भाई मोर गांव में कौन बनो जी हाँ वो तो मैं भाई सब गांव में एक में के तो घड़ी में हाँ नारायण सिंह जी काम करना चाहो मैं पार्टी आदि नारायण सिंह जी भाई नारायण सिंह जी है नारायण सिंह जी राज है मैं हाँ राज है बीजेपी सरकार है तो उसे कब को बनो कि भाई मोर गांव में बनो जी गांव में तो बन जाए तो करे तो बाबू बंद है पूछे ले तो हाँ खास ये बहुत बड़ो कौन है नाम कौन है ए वो राजू सिंह हाँ खास आदमी अच्छा ये नारायण हाँ राजू सिंह जी की कौन में भी जो काम करेक्ट नहीं करता है हाँ राजू सिंह जी हाँ कौन तो बड़ी करेगा छोटे नहीं बोला हो बाजी पर नारायण सिंह जी लड़ गए हाँ लड़ गए अंत्य और रतन जी लड़ गए ना वे रतन जी लड़का नहीं क्या कहोगे ये कुछ हाँ देखो इनकी भावना है, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई पार्टी से बात नहीं है। अपने इस तरह सबने काम किया, जब भी राजपुरा में कोई काम पड़ा हमने जिसके सामने का किया है। और इस बार नारायण सिंह जी आए थे, जितनी भी समस्या हमने अवगत कराया उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा, और हमें विश्वास भी है। बाजी कौन नाम आपरो मारो नाम रग्गो चौधरी हो हाँ चौधरी अच्छा क्यों गाम रहो राजपुरेश राजपुरेश बा बे नेता है रोणीगढ़ो नारायण सिंह जी रतन जी देवासी फॉरेन राजपुरा में कौन कण नेते हालो करायो હવે કરે કો આયો કરાયો હોય ઈડે કરાયો પહેલા હવે પહેલા હારેલા હતા હવે નાનાજી અમને હારી આए तो रतन जी के सरकार बीजेपी की है पहले के कांग्रेस की सरकार थी जो इन्हें धके जीता जो कम कराई तो नारायण सिंह जी पर बीच वाला जीता गए जब भाई सरकार कांग्रेस रही है तो मेरे हिसाब से तो बे ने तो काम करना चाहिए काम गांव में कौन बनो चाहिए कौम तो करावे तो घणु ये हो जाए क्या वो मैं क्या थी तो क्या थी क्या हुए रोकोला बढ़िया है रस्ता इनमें के उतरो है के वे रोकोला बढ़िया है वे चालू रस्ता बंद बुका है नवाजी हम एक बीजा मैं जाता बात के सीधा लोग देना डावरे कने कटवेन जाए बे क्यार आडो जमी वेते के कटवेन जाए पूरी समस्या तो एक तो मार के बीजो पानी रीन भी खूबे भाई जमजा में खोल रहा है तो मुकाम मन खोरे घर घर आवे रही है राजपुरा में कोई मुकाम है कोई नहीं कोना रही
आप कब से कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ। मैं ऐसा कहता हूँ कि दूसरा गाँव में ठेका था दूसरा है बोलो सही बोलो। दारू का ठेका दे के तो मेरे राजपुरा गाँव में सब हटा लो इस वक्त राजपुरा गांव में उपस्थित हैं और राजू सिंह जी क्या कहोगे, आपने पूरे गांव की समस्या देखी, अब क्या कहोगे इस समस्याओं को लेकर। इस समस्या जो गाँव वासियों की वाजिब समस्या था, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, वास्तविक काम नहीं हुए, जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं लगातार 23 साल से पंचायत में हूँ, सरपंच वार्ड में जाता रहा हूँ, लेकिन इस बार जब भी हम बात कहते तो कि भाई नई पंचायत है, बजट कम आ रहा है, काम नहीं हुआ, कुछ परिस्थितियाँ भी रही। अब मैं विश्वास दिलाना हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम विश्व डंके के शॉट से कहते हैं कि जो भी जनता के जो काम है निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि हमारे पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल साहब पे हमें भरोसा है कि जब भी उन्हें हमें कोई फोन करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वो जरूर करते हैं और जो भी समस्या है वो मुझे अवगत कराएंगे, काम होगा। आप तो रतन जी के भी बहुत नजदीकी मित्र है, रतन जी भी देखो मैं पहले कहा कि मैं जब गांव के विकास की बात आती है, पंचायत की बात आती है, जब मैं राजनीतिक नेतागिरी की बात नहीं करता हूँ, गांव की बात आती है, जहाँ गांव की बात है, गांव के विकास के लिए मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। पार्टी विचारधारा मैं बीजेपी से जरूर बिलोंग करता हूँ और मैं उनका पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन जब विकास की बात आती है तो उनके पास भी जाना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले कहा 23 साल से लगातार मैं पंचायत में हूँ, तो कई बार उनके पास भी जाना पड़ा, उन्होंने भी कई मेरे काम किए, ऐसी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन नाम तो नहीं कह रहे रतन जी देवासी ने भी जब पंचायत के लिए गए तो कई बार काम किए। जब दीपा सरपंच थे, मैं उप सरपंच था, हमारे दातला उसमें बहुत बड़ी आबादी की समस्या थी, जो उन्होंने एमआरएम जी मंदिर थे उसमें मैं उनके साथ लगातार गया। 16 बीघा में आबादी होगी, वो खेल मैदान बना मेरे कार्यकाल में बना, मैं उप सरपंच था। तो ऐसी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नारायण सिंह जी की जहाँ तक बात आती है तो वो सीधे सलाह रखती है, आधी रात को फोन उठाते हैं और कोई भी काम हर किसी को मतलब आज चुनाव के बाद में रखते भी नहीं कि इसने वोट मुझे दिया कि नहीं दिया। तो वो मुझे हमें विश्वास है कि हमारे जो गाँव की समस्या है वो जरूर पूरी होगी। और जैसे बिजली की बात निकली, मैं कहना चाहूंगा कि नारायण सिंह जी पहले जिला प्रमुख बने थे, उसमें ये राजपुरा का हमारा जीएसएस था, हमारे गांव की मांग थी, हमने कहा ये हमारे जीएसएस जो बाकी समस्या जहां पर बिजली की समस्या ऐसी समस्या करीब राजपुरा में नहीं है। ये राजपुरा के लिए बहुत खुशी की बात है। तो नारायण सिंह के कार्यकाल में काम हुआ था, रतनी ने भी काम किया, ऐसा मैंने कहा काम नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी कमी रही 4 साल में, जो लोगों का काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए। विश्वास दिलाता हम सब मिलकर पूरी पंचायत बॉडी और सब ग्रामवासियों का सहयोग लेकर कोशिश करेंगे कि जनता का काम हो। गोविंद सिंह जी क्या कहोगे राजपुरा की चौपाल को लेकर। राजपुरा नई पंचायत है और 3000 समथिंग के ऊपर ये वो मतदाताओं के ऊपर छोटी पंचायत बनाई है, तो अच्छी बात है, इसका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि ये काफी पोटेंशियल जगह है, यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना रहता है, तो विकास भी होगा, बजट भी आएगी। ये भी इनके राजू सिंह जी के पार्टी का राज है, तो ये बजट भी लाएंगे, ऊपर से लाएंगे, कुछ करवाएंगे। वैसे ठीक है, अभी स्कूल में कह रहे हैं कि बच्चियां भी काफी पढ़ रही है और उनको कमरों की कमी है, तो कमरे भी बच जाएंगे। अभी नया सब काम है इनका, सब नई पंचायत है तो सब नया, भवन तो अच्छा बनाया, शानदार बनाया है और क्वालिटी भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है और पानी खूब है यहाँ पे, पानी की कोई समस्या नहीं है। चलो जल जीवन मिशन है तो वो तो हर जगह वही चल रहा है मामला, समस्या है तो है, बाकी विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं है। और सुंदर माता पे पूरी इनको आस्था है और माता इनका भला करेगी पूरे गांव वालों का, राजपुरा वालों का, और अच्छा है, बढ़िया है। तो ये थे राजपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण, उनसे हमने बातचीत की, क्या क्या समस्या है, क्या क्या यहाँ पे विकास हुआ, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर हमने ग्रामीणों से संवाद किया, बातचीत की। हमारा लगातार प्रयास है कि हम जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत पर पहुंच रहे हैं, वहां की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी पूरी टीम कर रही है। सहयोगी रजत पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा।